हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सी जो स्टॉक इन दी मोटिवेशन पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर, एक ही नौकरी और एक ही जैसी पढ़ाई करने वाले लोग भी अमीर और गरीब क्यों होते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारी सोच में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिच डैड पुअर डैड किताब का सार, जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल सोच बदल दी। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसे आपके लिए काम करे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। रॉबर्ट कियोस्की की जिंदगी में दो पिता थे। पहले उनके असली पिता हाईली एजुकेटेड लेकिन पैसे के मामले में हमेशा परेशान, ये थे पुअर डैड। दूसरे उनके दोस्त के पिता उतने पढ़े लिखे नहीं लेकिन फाइनेंशियल समझ रखते थे और करोड़पति बने, ये थे रिच डैड। इन दोनों की सोच में इतना बड़ा फर्क था कि कियोस्की को अमीर और गरीब की असली मानसिकता समझ में आई। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड कहते थे मेहनत करो, नौकरी करो, सैलरी लो और खर्चे संभालो। लेकिन रिच डैड कहते थे पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई नौकरी करता है और महीने की 50,000 सैलरी लेता है तो वो समय के बदले पैसा कमा रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति रियल इस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो पैसा उसके लिए कमाना शुरू कर देगा। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली ताकत है। स्कूल हमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब सिखाता है, लेकिन पैसों का असली खेल कोई नहीं सिखाता। रिच डैड कहते थे कि अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ होनी जरूरी है। टैक्स कैसे काम करता है, पैसे को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटी का फ़र्क, ये सब हमें खुद सीखना होगा। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग ज़्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। लेसन 3, अपना बिजनेस बनाओ, सिर्फ दूसरों का नहीं। पुअर डैड हमेशा नौकरी में प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की सोचते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे अपना बिजनेस बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई कंपनी खोले। इसका मतलब है कि आपकी इनकम का कुछ हिस्सा हमेशा ऐसे एसेट्स में जाए जो आपकी पैसिव इनकम बनाए, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, डिविडेंड या अपना छोटा साइड बिजनेस। लेसन 4, एसेट्स बनाम लायबिलिटी। ये किताब का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है। एसेट जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक घर खरीदते हैं और ईएमआई भर रहे हैं, ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपने एक फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दिया, वो एसेट है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स बढ़ाते हैं और गरीब लोग अक्सर लायबिलिटीज़ को एसेट समझ लेते हैं। लेसन 5, डर को जीतना और रिस्क लेना। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल ग्रोथ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर रहता है। पुअर डैड कहते थे सेफ रहो, रिस्क मत लो। लेकिन रिच डैड कहते थे गलतियों से ही सीख मिलती है। अगर आप हर बार सेफ खेलेंगे तो कभी बड़े मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सीखते हुए छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करो। लेसन 6, माइंडसेट ही सब कुछ है। अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फ़र्क ये है। गरीब लोग कहते हैं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, अमीर लोग कहते हैं मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। यानी गरीबी सोच बंद कर देती है, अमीरी सोच का रास्ता ढूंढती है। तो दोस्तों, असली अमीरी आपकी कमाई में नहीं, आपकी सोच और पैसे को मैनेज करने की कला में है। याद रखिए, एसेट्स बनाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो, रिस्क लो और डर से बाहर निकलो। यही सबक है रिच डैड पुअर डैड का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इस किताब की कौन सी सीख आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम आएगी। अगली वीडियो तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और पैसों को अपने लिए काम करवाओ।